अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं टॉप 5 क्रिकेट न्यूज और बड़ी बड़ी खबरें जो आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, जिस वक्त जो है गर्दिश कर रही हैं। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान का इसके बाद कौन सा टूर, इंग्लैंड का टूर है, लेकिन उसके बाद एक और सीरीज फाइनलाइज होने जा रही है, पाकिस्तान टूर ऑफ वेस्ट इंडीज के हवाले से हम आपको बताने जा रहे हैं क्या अपडेट है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे आप लोग बताएंगे कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के ऊपर एक अपडेट निकलकर सामने आ रही है, वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे आप लोग बताने जा रहे हैं जी, नंबर 3 पर एक खबर थी जी बड़ी, हमारे पास उमर अकमल के हवाले से बड़ी खबर आ रही है जी। उमर अकमल के हवाले से कमरान अकमल की कुछ स्टेटमेंट निकलकर सामने आया, वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 4 पे आप लोग बताएंगे जी कि एक प्लेयर है जिनका ताल्लुक इंडिया से, उनके वालिद की डेथ हो गई है, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और 5 पे एक और खबर थी हमारे पास, पीसीबी के लिए बड़ी खुशखबरी है। पीसीबी के लिए बड़ी खुशखबरी है जी, एक बड़ा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिलने जा रहा है, वो क्या सीन है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकल कर सामने आ रही है। आज जो है वो मदर्स डे है, हाँ। तो सारी माएँ को जो है वो हमारा सलाम है, बिल्कुल, क्योंकि मदर्स डे वैसे तो हमारे लिए हर दिन ही मदर्स डे होता है, लेकिन ये एक ऐसा दिन है जो हमें बहाना मिल जाता है। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि अपनी मदर्स को जो है वो एक एक जो है फ्लावर पेश करें और एक एक चॉकलेट दें, क्योंकि इससे होता क्या है कि मदर्स जो है वो खुश हो जाती है। क्योंकि अक्सर हम अली बिजी रहते हैं, तो हम जो प्यार है जितना हम अपनी माँ से करते हैं शो नहीं कर पाते, तो ये एक हमें बहाना मिल जाता है। वैसे तो ये अंग्रेजों का दिन है, लेकिन हम उस तरह तो हम अली वाली बात और हमारी वाली बात है कि हम तो रोजाना जो मदर्स डे मनाना चाहिए हमें, लेकिन फिर भी ये एक हमें बहाना है, तो इसको अवेल करना चाहिए। सही हो गया। इसके बाद जो नंबर 1 खबर है जी वो निकलकर सामने ये आ रही है कि पीसीबी जो है फाइनलाइज करने जा रहा है जी पाकिस्तान टूर ऑफ वेस्ट इंडीज, क्योंकि हमने देखा कि हमारी एक टीम ऐसी है वाहिद जिसके टूर जो है फाइनलाइज ही नहीं हुए होते, बहुत कम हमने देखा कि हमारे टूर फाइनलाइज हुए होते हैं। लाइक अभी मैं इंग्लैंड के बैठ के देख रहा था और मैं दाऊद को लगातार उनके टूर बता रहा था कि भाई उन्होंने श्रीलंका को बुलाया, फिर उन्होंने इंडिया को बुलाया, फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को बुलाया, फिर उन्होंने उससे पहले न्यूजीलैंड को बुलाया हुआ। तो मैंने कहा यार क्रिकेट सीरीज तो इस तरह फाइनलाइज हुई होती है, हमारा क्या है। फिर हमें देख के वहां पर भी जलन होती है ना कि अभी बीसीसीआई ने अभी अगर आप देखोगे अभी उनका आईपीएल कैंसिल हुआ है, तो हमारे वाले जो है वो आराम कर रहे हैं जी कि हम बाद में पीएसएल करवाएंगे, फलाना करेंगे। उन्होंने एक टाइम उनकी टीम इंग्लैंड मौजूद होगी और श्रीलंका के साथ उन्होंने 5 टी20 और 3 ओडीआईज ही फाइनलाइज कर लिए, और हमारे वाले जिम्बाब्वे से लंबे टूर फाइनलाइज करने में लगे। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अब टी20 का साल है, तो आप किसी भी टी20 की टीम को पकड़े और उनके साथ अच्छी टी20 टीम के साथ एटलीस्ट 5 टी20 का दाव टूर करें यार। ऐसा ही है। लेकिन फिलहाल चले खबर जो आ रही है वो आ रही है पीसीबी के कैंप से, क्योंकि दौरे वेस्ट इंडीज के लिए काफी फैंस हो गए, हम लोग हो गए, हम वेट पे लगे रहते हैं कि वेस्ट इंडीज से क्या होगा। क्योंकि इससे पहले जो इतलात आई थी वो हमने आपको इसी शो में बैठ के बताया था कि जब पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की जब वेस्ट इंडीज यानी कि कैरेबियन क्रिकेट बोर्ड से बात हुई तो टी20 के मामला तय आ गए थे, अभी तक टेस्ट का जो है वो मामला अटका हुआ है। तो पीसीबी से जब पूछा गया कि पाकिस्तान बनाम वेस्ट इंडीज बनेगा तो 3 टेस्ट हैं और 2 टेस्ट हैं और 3 टी20 हैं, तो इसका क्या बनेगा। तो उन्होंने कहा जी कि ईद की छुट्टियों के बाद यानी कि ईद के बाद जो है वो वेस्ट इंडीज से दोबारा बात जो है वो मतलब होगी, बात रिन्यू करेंगे, बात करना उनसे, और फिर जो सीरीज को फाइनलाइज किया जाएगा। और प्रोबेबली क्योंकि 20 दिसंबर के माफ कीजिएगा 20 जुलाई के बाद हम इंग्लैंड का दौरा खत्म करके फ्री होंगे, तो उसके बाद जो हमारे पास विंडो है वो काफी लंबी विंडो जो हमारी अवेलेबल है। तो उस दरमियान में पाकिस्तान चांसेस ये निकल कर आ रहे हैं कि 20 जुलाई के बाद जो है वो पाकिस्तान रवाना हो जाएगा वेस्ट इंडीज के लिए डायरेक्ट ही, पाकिस्तान नहीं आएगा। अगस्त में ये सीरीज जो है वो खेली जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि क्वारंटीन होगा तो जुलाई में क्वारंटीन हो जाएगा। शेड्यूल ये जुलाई में थी, लेकिन ये सीरीज पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है कि ये अगस्त के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगी और 3 टी20 और 2 टेस्ट मैचेस जो है वो अगस्त में ही होंगे और अगस्त के आखिरी हफ्ते से पहले पाकिस्तान जो है वो वापस आ जाएगी अपने मुल्क और फिर अफगानिस्तान के साथ जो हमारी सीरीज होगी वो होगी। अच्छा, मुझे लगता है दाऊद अब जो है ना आपको प्रायोरिटी जो है ओडीआई और टी20 को नहीं देनी चाहिए, जितने आप टी20 बढ़ा सकते हो ना, टेस्ट वही ना, टेस्ट को और ओडीआई भी सेम ही है, अभी कितनी खास वैल्यू नहीं है, जितने आप टी20 बढ़ा सकते हो किसी भी टीम के साथ बढ़ाओ ताकि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो। देखें ना इंडिया ने श्रीलंका के साथ 5 टी20 की सीरीज फाइनलाइज कर रहे हैं वो। नहीं बिल्कुल, क्योंकि अली अभी जो हमने वेस्ट इंडीज का दौरा करना है पीसीबी के लिए ये इसलिए भी मतलब लाजमी है कि करना, क्योंकि दिसंबर में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान आना है और उन्होंने 3 ओडीआईस और 3 टी20। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान आकर 3 ओडीआईस और 3 टी20 खेले हैं। अगर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज ना गया तो वो नाराज हो सकते हैं और उस सूरत में फिर पाकिस्तान का वो दौरा भी कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को भी पैसों की अशद जरूरत है और अभी उन्होंने श्रीलंका के साथ भी सीरीज करवाई है, तो उनके माली मामलात भी इतने अच्छे नहीं जा रहे हैं। तो पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस और 3 टी20 के लिए वेस्ट इंडीज का जो है वो दौरा करना होगा। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि जो ईद के बाद है वो शेड्यूल को जो है वो अमली जमा पहनाया जाएगा
और 20 जुलाई तक पाकिस्तान इंग्लैंड से फ्री होगा, फिर क्वारंटीन भी करना होता है, तो उसके फौरन बाद पाकिस्तान की टीम अगर स्क्वाड में कोई रद्दोबदल हुआ तो वो 2-3 खिलाड़ी जो है वो डायरेक्ट वेस्ट इंडीज जाएंगे, अदरवाइज पाकिस्तान की जो टीम होगी वो फिर इंग्लैंड से जो है वो रवाना होगी वेस्ट इंडीज के लिए। तो इस तरीके का पाकिस्तान का जो है वो शेड्यूल तैयार होगा ईद के बाद। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के ऊपर जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है, एन चेपल निकलकर सामने आया जिनका ताल्लुक है ऑस्ट्रेलिया से। तो उनका एक बयान आया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैंने देखा है कि जिस तरह इंडिया में आईपीएल जो है बड़ी मुश्किल से हो पाया, तो कह रहे मुझे नहीं लगता कि इस बार जो है वर्ल्ड टी20 इंडिया में हो पाएगा। बिल्कुल, एन चेपल से वैसे पाकिस्तानी फैंस इतना अच्छा उन्हें नहीं समझते और नाराज रहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बात की थी और उन्होंने कहा था, क्योंकि पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया खेलने गया तो बिल्कुल वन साइडेड मैच ऑस्ट्रेलिया जीत रहा था, तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान टीम को बुलाना ही नहीं चाहिए ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेलते। तो नहीं खेल रहे थे ना उस टाइम, आपको 500 पड़ रहा था। हाँ, तो वो उन्होंने उस टाइम बात की थी, तो काफी हमें भी बुरी भी बात लगी थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये बात कही थी। अब उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड टी20 जिस तरीके से भारत में आईपीएल कैंसिल हुआ है, वो कह रहे हैं कि मामलात अब चांसेस निकल कर आ रहे हैं कि वर्ल्ड टी20 शायद पोस्टपोन भी हो सकता है। उनका मजीद मानना था, वो कहते हैं कि आईपीएल के बाद अब यह बात तो कंफर्म हो गई है कि चाहे इंडिया करवाना चाहे या ना करवाना चाहे, लेकिन वर्ल्ड टी20 अब इंडिया में नहीं होगा, क्योंकि टीम्स जो है वो इंडिया ट्रैवल करने से डर रही हैं। लेकिन उन्होंने साथ जो आगे उन्होंने कहा कि अब वर्ल्ड टी20 बल्कि किसी मुतबादिल वेन्यू में भी बड़े तौर तरीके के साथ करवाना पड़ेगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। आईसीसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और चैलेंज तो है। बाकी आईसीसी के हवाले से अगर आपको बताएं तो आईसीसी का मानना यही है कि जून में जो है, यानी कि अभी ये मई चल रहा है, अगले महीने जून में जो है वो आईसीसी फाइनल करेगा और तमाम चीजें जो शेड्यूल हो गया या वेन्यू का ऑफिशियल अनाउंसमेंट, यानी कि यूएई को ऑफिशियली आईसीसी कहेगा कि यूएई होस्ट कर रहा है। बाकी तो हमने आपको खबर दे दी थी, और भी हर जगह खबर चल रही है कि यूएई में ही होगा, लेकिन ऑफिशियली आईसीसी जो है वो जून में अनाउंसमेंट करेगा इसकी, और मीटिंग आईसीसी की जून में ही, उसके अंदर जो है वो शेड्यूल भी और बाकी चीजें भी सब जो है वर्ल्ड टी20 के हवाले से वो आईसीसी इसमें ही जो है वो जून में ही जो है वो खबरें यही है कि जून में आईसीसी अनाउंस करेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मजीद जो है वो शायद जुलाई में भी चीजें चली जाएं, लेकिन जून में मेजर चीजें जो है वो आईसीसी अनाउंस कर देगा। शायद जुलाई में भी कुछ चीजें अनाउंस करे, लेकिन जून तक हमें तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर। सही हो गया। इसके बाद दाऊ जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो आ रही है उमर अकमल के बारे में खबर निकलकर सामने आ रही है। कामरान अकमल आए और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो है वो जिस तरह के कमजोर हो चुका है, तो आगे टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो इसमें उन्होंने कहा है कि उमर अकमल को लाजमी से इनको कंसीडर करना चाहिए और एज अर्ली एज पॉसिबल जो है उमर अकमल का रिहेबिलिटेशन का प्रोसीजर पीसीबी को शुरू करना चाहिए और उनको टीम में शामिल करना चाहिए। ना सिर्फ उमर अकमल बल्कि उन्होंने कहा शुएब मलिक को भी टीम में शामिल करना चाहिए, और साथ में उन्होंने कहा कि इमाद वसीम जो टीम से बाहर है, ये तो मेरी समझ से टोटल बाहर है। देखिए आजकल उमर अकमल वैसे टिकटॉक बना रहे हैं, उमर अकमल आजकल बड़े टिकटॉक वगैरह बना रहे हैं। देखिए हकीकत यह है कि कामरान अकमल ने जो बात की उमर अकमल के हवाले से, उमर अकमल में टैलेंट की भरमार है और इस टाइम हमारा मिडिल ऑर्डर उमर अकमल जैसे प्लेयर्स को बैडली मिस कर रहा है। लेकिन देखिए मसला फिर उमर अकमल के साथ वही आ जाता है कि उमर एटीट्यूड बुरा। हाँ, उमर अकमल अभी भी देखिए, मैं तो नहीं, जब उमर अकमल आए थे मेरे तो वो वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर थे, मैं उन्हें बहुत पसंद करता था। लेकिन उमर अकमल के ना टैलेंट भी बहुत है, और वो जो मिडिल ऑर्डर हमारा इस टाइम जो बिस्ट करता है, नंबर 5 वाला, नंबर 6 में हमारे पास कोई बैट्समैन ही नहीं है, ना ओडीआई में ना टी20 में। वो जो नंबर 6 वाली स्लॉट है, यानी कि जो 4 आउट पे आती है या 3 आउट पे वाली स्लॉट है, वो एम्प्टी स्लॉट है, हम बैडली मिस कर रहे हैं उमर अकमल जैसा प्लेयर। नहीं देखिए, अब मेरी बात सुने, जो हसन अली है कितने लो बैकग्राउंड से आए हैं, ठीक है, उमर अकमल को इनसे सीख लेना चाहिए कि यार अगलों का एटीट्यूड कितना पॉजिटिव और कितना जबरदस्त है। वो तो फिर उमर अकमल किसी सही पे लगता है कि लेकिन फिलहाल इतलात जो है, जो रीहैब की आपने बात किया, तो अभी तक उमर अकमल का जो मामला वो अटका ही है, और उमर अकमल उसमें इसलिए क्योंकि नहीं आगे अप्लाई कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने जो 4 मिलियन जो देना था, वो 40-42 लाख रुपए था, वो अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किया। वो कहते हैं कि मैं किस्तों में दूंगा, पीसीबी ने कहा नहीं आप हमें एक साथ दोगे, जब वो पैसे देंगे तो उसके बाद ही रिया प्रोग्राम शुरू होगा। और वो मामला है कि महीना से ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से उस बात को, उनकी वो सजा खत्म हुए, लेकिन वो अभी उस बात पे वही कह रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने फिलहाल ज्वाइनिंग ही नहीं की। वो कह रहे हैं ना मेरे पास भी 40 लाख है, ना मैं दे रहा हूं, ना शुरू होगा, तो इसलिए उनका मामला अटका है। उमर अकमल जैसे प्लेयर वो प्लेयर हैं जो हथौड़ा उठाते हैं और अपने पांव पे खुद मारते हैं। क्योंकि देखिए अली, उमर अकमल अगर अपने सही फोकस करके खेले ना, तो यकीन माने उमर अकमल जैसे प्लेयर की हमें जरूरत है, लेकिन अगर वो फोकस नहीं करेंगे तो फिर कैसे बन सकता है काम। उमर अकमल की यकीनन हमें जरूरत है, लेकिन वही बात है कि वो फोकस करते हैं, पता किधर फोकस करते हैं, वो टिकटॉक की वीडियो में सही गाड़ी से निकल के आ रहे थे घर में और वो चलते हुए मटकते हुए आ रहे थे, वो बड़ा अच्छा था। देखिए अब देखना चाहिए कि हमें उमर अकमल कैसा वाला उमर अकमल चाहिए, वो वाला उमर अकमल जो मैं हो गया, फैंस हो गए, आप हो गए, हम लोग जो चाहते हैं वो वाला उमर अकमल, ये वो वाला उमर अकमल जो खुद उमर अकमल अपने साथ जो किया हुआ है। डाउन टू अर्थ वाला में उमर अकमल चाहिए, जैसे हसन अली है, बहुत पॉजिटिव है, फोकस के मैंने गेम पे फोकस करना है, मैंने पाकिस्तान को मैच जितवाने हैं, ग्लेडिएटर की तरफ से खेलते थे, वो जितवाने वाला एटीट्यूड, वो वाला उमर अकमल। तो देखना पड़ेगा कि कौन सा उमर अकमल जो है वो आता है, लेकिन इम्कानात हैं कि अगर उमर अकमल पैसे वगैरह दे दें, रिहैब से प्रोग्राम से गुजर जाए,
तो उमर इकबाल इस टाइम पाकिस्तान टीम में एकदम एंट्री मार सकते हैं क्योंकि जगह एम्प्टी है उनकी। सही हो गया। इसके बाद दाऊद जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो खबर आपकी आ रही है कि जो वही ना पीसीबी की बता रहा हूं कि पेप्सी के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है। जो पेप्सी ब्रांड था जी आपके साथ कनेक्टेड था एज अ स्पॉन्सरशिप के तौर पर, लेकिन बड़े ड्रामे लगाए थे इन्होंने। लास्ट ईयर भी बड़ी मुश्किल हुई थी पीसीबी को, और पीसीबी ने कॉम्प्रोमाइज करके जो है इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब आपको बड़ा अच्छा जो है स्पॉन्सर मिलने जा रहा है, कतर एयरवेज की जानिब से जो आपको स्पॉन्सर मिलने जा रहा है। बिल्कुल अली, बड़ी खबर है कि कतर एयरवेज के साथ पीसीबी के मामला तय पा गए और जिम्बाब्वे का दौरा क्योंकि कल खत्म हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान टीम जब वापस आ जाएगी और नेक्स्ट जब पाकिस्तान का दौरा होगा यानी कि इंग्लैंड का दौरा होगा और पाकिस्तान की जितनी होम सीरीज होंगी, तो 5 साल के लिए 5 इयर्स का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पीसीबी ने एयर कतरवेज के साथ कर लिया और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है वो पार्टनर रहेंगे। पेप्सी के साथ यही हुआ था कि कोविड की वजह से पीसी जो ये पीएसएल वाले, वो माफ कीजिएगा पेप्सी वाले थे, इन्होंने कहा था कि हम जो है वो पूरी पेमेंट नहीं कर रहे थे, तो फिर जो है वो पीसीबी ने कहा था कि आप हमें 600 मिलियन दे दो पर साल का। ये बार वो भी नहीं माने थे, फिर किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, वो एक ट्रांसमिशन टाइप कंपनी थी, फिर वापस पेप्सी आ गया, उन्होंने कहा चले हम जो है वो आपको दे देते हैं। लेकिन अब इतलात ये आ रही है कि अब दोबारा जो है वो फिर 1 साल का खाली जो है वो पेप्सी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन पीसीबी चाह रहा था कि एटलीस्ट आप हमारे साथ 3 साल या 5 साल के लिए करो क्योंकि इस साल वर्ल्ड T20 भी है। लेकिन इस बार जो है वो काफी हैवी पैसे पीसीबी मांग रहा था क्योंकि लगभग 2 वर्ल्ड T20 तो सीधे सीधे आपके पास आ रहे हैं, तो पीसीबी ने कहा था कि आप हमें अमाउंट ज्यादा दो क्योंकि हम अमाउंट बढ़ाएंगे, लेकिन पेप्सी नहीं मान रहा था। तो इस बार जो अब एयर कतर वेज के साथ हो गया और बड़ी हैवी अमाउंट जो है डबल जो है वो पैसों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया पीसीबी का। सही हो गया। इसके बाद एक और खबर निकल कर सामने आ रही है जी, उसका ताल्लुक आईपीएल से है कि आईपीएल में इंडिया के खिलाड़ी खेल रहे थे जिनका नाम है चेतन शिकारिया, तो उनके जो है वालिद की डेथ हो गई, तो हमारी नेक ख्वाहिशात जो है उनके साथ है। हाँ बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है क्योंकि इससे पहले जो आईपीएल से ठीक पहले उनके ब्रदर जो है उन्होंने अपने आप को मार लिया था, तो वो चले गए थे। इसके बाद जो है आईपीएल खत्म हुआ तो अब जो है उनके भाई का कोविड की वजह से जो है नहीं रहे इस दुनिया में, तो काफी जो अफसोसनाक खबर है। तो ये हमारे लिए भी मैसेज है अली कि हमें इसको सीरियस लेना चाहिए। जिस तरीके से लॉकडाउन है, आगे ईद है, तो हमें अपना आपको जो अलग रखना चाहिए। साथ ही खबर आ रही है केकेआर के जो एक उनकी फ्रेंचाइज है, उनके खिलाड़ी थे प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने अभी इंग्लैंड भी जाना है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भी जाना है, उनको भी जो है वो कोविड पॉजिटिव आ गया। तो इंडिया में तो काफी मामला खराब है। मोहम्मद आमिर ने भी कल ट्वीट किया हुआ था और उन्होंने कहा था कि इंडिया के लिए मेरी दुआ है कि इंडिया गेट वेल सून हो जाए, कोविड जल्दी से जो है वहां से चला जाए, लेकिन मामला काफी जो है वो खराब नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शॉप का पसंद अगर आपसे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। दाऊद फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम में दाऊद मौजूद है, इंस्टाग्राम में फॉलो करें, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, और कोई सवाल हो तो जरूर भेजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद हूं क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से। नेक्स्ट अच्छी होने तो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।